आईपीएल 2024 का मोस्ट अवेटेड मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला जिसका सभी आईपीएल फैंस इंतजार कर रहे थे और यह मुकाबला था हार्दिक पांड्या वर्सेस गुजरात टाइटंस, यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस आईपीएल 2024 से पहले ही जो शुरू हो चुकी थी वो ये थी कि हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर चले जाते हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की प्रेजेंस में मुंबई इंडियंस सौंप देती है हार्दिक पांड्या को कप्तानी। और ऐसे में बहुत सारे सवाल उठाए गए गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट कि हार्दिक पांड्या वो थे जो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस जो है दिखाते थे, हार्दिक पांड्या वो कप्तान थे जो गुजरात टाइटंस को लेके गए थे फाइनल्स तक और वो ट्रॉफी जिताई थी। लेकिन वो सारी चीजें गलत प्रूफ करी यहां पे अहमदाबाद में, यानी कि अपने ही गढ़ में शुभमन गिल और उनकी टीम यानी कि गुजरात टाइटंस ने। जब ये सीजन शुरू हुआ था, जब हार्दिक पांड्या मुंबई में गए थे, तो बहुत सारे इफ एंड बट थे, लेकिन गुजरात टाइटंस ने सबको मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी गुजरात टाइटंस, बैटिंग कुछ खास नहीं हुई थी। अगर एक बार उनके स्कोर कार्ड पे आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कितने रन उन्होंने 168 रन बनाए थे। शुभमन गिल जो कप्तान थे, इतना ज्यादा इंपैक्टफुल प्रदर्शन वो भी नहीं कर पाए। इवन अगर आप साई सुदर्शन को छोड़ेंगे तो किसी के भी आपको स्कोर इतने ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी 168 पहुंची थी और ऐसा लग रहा था कि यहां से गुजरात टाइटंस का जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उसके बाद से जब मुंबई इंडियंस बॉलिंग पे आई तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक बॉलिंग हुई, अच्छी बॉलिंग हुई। थोड़े से बॉलिंग के जो डिसीजंस थे वो इतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले थे हार्दिक पांड्या के। बिल्कुल, सबसे बड़ा डिसीजन, हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आते हैं, जसप्रीत बुमराह 2-3 ओवर तक नजर ही नहीं आए। फिर रोहित शर्मा और पांड्या की बात हुई और फिर जसप्रीत बुमराह आए और पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा जिन्होंने पिटाई करी थी, धोकर रख दिया था हार्दिक पांड्या को, उनकी विकेट चटकाई। बहुत कमाल की बॉलिंग तो नहीं करी, लेकिन अगर बॉलिंग पे नजर डाले मुंबई इंडियंस की एक बारी फटाफट से, क्योंकि हार्दिक पांड्या का वो डिसीजन आई गेस सबसे ज्यादा डाउटफुल था। हार्दिक पांड्या की 10 की इकोनॉमी थी, ल्यूक वुड को 2 ही ओवर मिले, 12.5 की इकोनॉमी। जसप्रीत बुमराह वाज द स्टार ऑफ द डे। गुजरात टाइटंस ने मैच जरूर जीता, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर डाले, 14 रन खाए, 3 विकेट चटकाए और 3.5 की इकोनॉमी। साथ ही साथ स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं था। पीयूष चावला की इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा थी, शम्स मिलानी की इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, नमन धीर को 1 ही ओवर मिला था, कोएट्जी ने भी बहुत अच्छी नहीं लेकिन डिसेंट बॉलिंग करके दिखाई थी। 4 ओवर में 27 रन खाए थे, 2 विकेट लेके गए थे, 6.8 की इकोनॉमी। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस फिनिशर से भरी हुई, बहुत ज्यादा ओवरसीज बैट्समैन पे नॉन डिपेंडेंट टीम, वो आती है बल्लेबाजी करने। कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर जरूर होगा दोनों पे ही, वो आते हैं ओपनिंग करने और ईशान किशन हो जाते हैं डक पर आउट। बिल्कुल, उसके बाद रोहित शर्मा बहुत अच्छी पारी खेल कर जाते हैं। नमन धीर ने बहुत विस्फोटक लेकिन छोटी पारी लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली पारी खेल कर गए। डेवल ब्रेविस और उसके बाद से रोहित शर्मा के बीच में जिस तरीके का एक पार्टनरशिप बनी, ऐसा लग रहा था कि स्टेज जो है वो सेट हो चुका है और यहाँ से इतने सारे बल्लेबाज है, कोई ना कोई तो आएगा, स्टेप आउट करेगा और अच्छे से इस मुकाबले को निकाल के ले जाएगा। और ये जो स्कोर है बहुत छोटा नजर आने वाला है, लेकिन गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से तैयार थी। बैटिंग मुंबई इंडियंस की कुछ खास रही नहीं, बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई। लेकिन एक बार गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी पे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि क्यों गुजरात टाइटंस को सुपरस्टार्स की टीम बोली जाती है। किसी एक बॉलर पे डिपेंड है नहीं गुजरात टाइटंस की टीम, हर कोई जो भी बॉलिंग करने आए अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ कर गया। बिल्कुल, ये बॉलिंग का स्कोर कार्ड नहीं है, ये खौफ का परमान है बाकी टीम्स के लिए। जिस हिसाब से बॉलिंग दिखाई है, ये लो स्कोरिंग टोटल भी जो है वहां पे डिफेंड कर दिया किसके आगे, मुंबई इंडियंस की बैटिंग के आगे। और स्टार ऑफ द डे तो बहुत सारे, लेकिन मोहित शर्मा जो एज अ इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 4 ओवर डाले, 32 रन खाए, 2 विकेट, 8 की इकोनॉमी। साई किशोर और राशिद खान, इनका कंट्रीब्यूशन एज ए स्पिनर, अहमदाबाद की ऐसी विकेट पर जहां पर स्पिनर्स को कोई असिस्टेंस, कोई मदद नहीं मिलती है, दोनों ने ही कमाल की बॉलिंग। क्योंकि श्वेता अगर आप देखेंगे 6 की इकोनॉमी साई किशोर की है जो कि रणजी में बढ़िया खेलते हैं, पहले ही मैच में मौका मिला और डोमिनेट करते हैं। राशिद खान एक्सपीरियंस दिखाते हैं, 5.8 की इकोनॉमी एंड साई किशोर की तारीफ बहुत ज्यादा बनती है। रोहित शर्मा जो कि वन साइडेड मुकाबला निकालना जानते हैं, बहुत खतरनाक लग रहे थे। पार्टनरशिप आई थी लेकिन साई किशोर ने चटकाई थी रोहित शर्मा की विकेट, जो कि मैं मानता हूं श्वेता मैच चेंजिंग विकेट थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप आई थी, बैटिंग चल रही थी। टिम डेविड भी वहां पर थे, हार्दिक पांड्या तक भी वहां पर आए थे, लेकिन कोई भी नहीं चला। कुछ चला है तो मोहित शर्मा की डेथ ओवर में बॉलिंग, स्पेंसर जॉनसन का वो 19वां ओवर जहां पे पहला जो शुरुआत हुई थी छक्के से हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 विकेट आई थी। दिस इज द फाइनेस्ट डेथ बॉलिंग जो अभी तक हमने इस आईपीएल
2024 में देखी है और बाकी टीम्स को एक मैसेज और स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने कि हम किसी भी टारगेट को जो है डिफेंड कर सकते हैं और हम तैयार है। बैटिंग में थोड़े लूप होल्स है बट आई गेस वो जो है ठीक करके आने वाली है। गुजरात टाइटंस बहुत स्ट्रांग नजर आई है पहले ही मुकाबले में। एक तरफ मुंबई इंडियंस जिसमें बहुत सारे लूप होल्स है, कप्तानी डिसीजन, बहुत सारे टारगेट होने वाले हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या पहला ही मुकाबला आते हैं और एज अ कैप्टन हार जाते हैं। वहीं शुभमन गिल यंगस्टर और एज अ कैप्टन पहला ही मुकाबला और जीत हासिल करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये मुकाबला, ये लो स्कोरिंग रोमांचक मुकाबला, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।